What is wrong with you यार? तुम्हें झुकने से मना किया था। तेरा को क्या करी नहीं? वो मुझे भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा लूं। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं going for a walk. रमन, एक मिनट। क्या बात है? टेंशन में लग रहे हो। इशिता को लेकर बहुत परेशान हो गए। What's going on in your head? कुछ बोलो, मुझसे बात करोगे, you'll feel better. नहीं, कुछ ऑफिस के कुछ स्ट्रेस है। बैठो। तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। रमन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत वरिड हो, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। लेकिन तुमने मुझे दोस्त माना है ना, we're friends now. You can trust me. तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। What is going on? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? Actually, कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने इशिता के नाम की, तो अब इन्वेस्टर्स से मर्डर मान के अपने इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहते हैं। Which I'm not bothered about it. बिजनेस तो मैं फिर खड़ा कर लूंगा। प्रॉब्लम इज इशिता लॉयर नहीं थी। 6 लाख की फीस है उसकी, जो मैं जमा कर दूंगा, लेकिन उसे ऐसा ना लगे कि उसने केस छोड़ दिया ना। She's the only one who can get her out. I have no idea what to do now. I'm sorry, Raman. सब कुछ ठीक हो जाएगा। Just relax. You know what? Thanks. I was looking for a friend to talk to. मुझे धमकी दे रही थी ना ये शगुन। अब देखना इसे इस घर से कैसे निकलवाती हूँ। इसकी जिंदगी में तूफान नहीं लाया ना मैंने, तो मेरा नाम भी सारिका नहीं। शगुन का ही फोन होगा, उससे बात भी नहीं होगी। हेलो, देखिए फोटोज। मैंने कहा था ना, शगुन को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। देख लो, आप दोबारा लग सकती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कैसी फोटोज? व्हाट नॉनसेंस। एक्सक्यूज मी, मैं कोई नॉनसेंस नहीं कर रही हूँ। यकीन नहीं आता तो अपना फोन चेक कर लो, मैंने अभी फोटोज भेजे तुम्हें। आई एम सॉरी मनोज, वैसे गलती तो तुम्हारी ही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि रमन भैया शगुन से बहुत प्यार करते थे, और अब तो उन लोगों के पास यहाँ पर एक साथ स्पेंड करने के लिए बहुत सारा टाइम है। मनोज, मुझे डर इस बात का है कि वहाँ तुम शादी की तैयारियों में लगे होगे और यहाँ पर ये औरत ये सोच रही होगी कि रमन भैया की लाइफ में वापस कैसे आए। रमन भैया फिसले ना फिसले, लेकिन शगुन फिसल सकती। जस्ट शट अप, ओके? शट अप। तीर निशाने पर लगा है। चलो तुम भी काम करो अपना। हाँ, आता नहीं है। नहीं आता तो सीखो। चलो काम करो, चलो सब जल्दी जल्दी काम करो। मैं बताती हूँ, ध्यान से देखो। हथौड़ी दो। उस रात तो वो उसका गला दबा रही थी, और अभी देखो कैसी दोस्ती है दोनों में। साला एक दांत का ठीक कर दिया, उस चक्कर में सुगंधा हमें ही भूल गई। लेकिन हम भी ना इतनी आसानी से इसे भूलने नहीं देंगे। कुछ तो करेंगे जरूर। तो आपके इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी बीवी ने खून किया है। क्या मैं आपकी पर्सनल एडवाइजर हूँ?
आपकी कंपनी की लॉयर हूँ या आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। देखिए मिस्टर भल्ला, मुझे अपनी पेमेंट से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं लगता। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी दुख भरी दास्तां सुना के मुझे कन्विंस करेंगे कि मैं आपकी पेमेंट में डिस्काउंट कर दूं, तो आई एम सो सॉरी। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपका केस लूं। मेरी बातों का गलत मतलब निकालने की आपकी फितरत है या शौक? मैं आपसे सब ये सब केस लिए कह रहा हूँ कि इशिता के केस में कॉम्प्लिकेशंस ना है। और रही आपकी पेमेंट की सवाल, ये रहा आपका चेक। ओके, तो काम की बात पे आते हैं। हमें वो सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे जिससे ये साबित हो सके कि इशिता भल्ला ने वो खून अपने सेल्फ डिफेंस में किया है। इसके लिए मुझे जज साहब से 1-2 दिन की मोहलत लेनी पड़ेगी। यानी कि 1-2 दिन और इशिता वहां रहेगी? मैंने अपनी बात अभी पूरी नहीं की मिस्टर भल्ला, ध्यान से सुनिए। एक और ऑप्शन है, इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन है। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके दोनों बच्चों में से कोई एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो सिंपैथी के आधार पे हम लोग इशिता को बाहर निकाल सकते हैं और वो घर जा सकती है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मैं अपने दोनों बच्चों में से एक बच्चे को बीमार करूं, जानबूझ के उन्हें तकलीफ पहुंचाऊं, चोट पहुंचाऊं ताकि इशिता बाहर आ सके? ऐसे घटिया आइडिया दे रही हैं आप मुझे? मिस्टर भल्ला, मुझे अपने आइडियाज पर आपके रिमार्क्स की जरूरत नहीं है। और क्या बुराई है इस आइडिया में? आपने देखा ही होगा, सब लोग अपनाते हैं, बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, हर कोई। और हाँ मिस्टर भल्ला, अगर आपको इस आइडिया से प्रॉब्लम है तो वो आपकी बीवी है, अंदर रहे बाहर मेरी बला से मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज से आपको फर्क पड़ता है वो मैं आपको दे चुका हूँ, आपकी पेमेंट। मुझे मेरी पत्नी बाहर चाहिए। It's your look out how you do it. ये चेक डिपॉजिट कर दो और देखना कहीं बाउंस ना हो जाए। ठीक है, चलो बेटा। अरे नकुल, अब तक तेरी मम्मी नहीं आई, बहुत लेट हो गया है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी मम्मी नहीं आई अभी तक? फोन किया उनको तुमने? हाँ आंटी, मम्मी फोन नहीं उठा रही है, शायद भूल गई होंगी। मम्मी आजकल भूल ही जाती है। कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, ओके? मैं तुम्हारी टीचर से परमिशन ले लेती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि मैं तुम्हें घर छोड़ रही हूँ। तो अगर तुम्हारी मम्मी आ भी गई तो वो उन्हें बता देंगे, ओके? तुम लोग यहीं वेट करो, मैं तुम्हारी टीचर से बात करके आऊँ। हम सारों को तो बड़ा ही चंगा लग रहा था कि शगुन इधर है। इसी बहाने हमें इसका ध्यान रखने का भी मौका मिल गया, है ना शगुन? पुत्र, तू थोड़े दिन हो रेनू छाड़ देना हमारे पास। आंटी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मॉम अक्सर फोन करती रहती हैं, तो वो शगुन के बारे में पूछती रहती। तो मॉम से कहो ना कि मेरे नंबर पे कॉल कर, बात कर लूंगी। हाँ पुत्र, वो बात नहीं है शो। I mean, I also miss you यार। ओए होए, दिल दा मामला हुण ते हम कुछ कह भी नहीं सकते भाई। चल भाई, लगी जाए दे, मगर बेचारा मिस कर रहा है तेनू। तुम मुझे मिस करते हो? Yes. लेकिन मनोज, घर पे बहुत टेंशन है। रमन भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है और वो किसी से भी अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकता। सब कुछ उसके मन में ही रहता है। वो बहुत स्ट्रेस में है। He's going through a lot। और फिर बच्चे, रूही आदि, सब लोग घर में, सब लोग इशिता को बहुत मिस करते हैं। प्लीज कुछ और दिन रहने दो ना मुझे। हाँ प्लीज कुछ और दिन। ठीक है, जितना रहना है रहो, जब मन करे आ जाना। कम ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो? इट्स नॉट फेयर। Right. But missing you is fair. चलो चलो, सब सामान यहाँ पे रखो।
इसमें स्क्रू ड्राइवर कम है। हाँ अरे इधर क्या, जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो खड़े रहो यहाँ लाइन में सब यहाँ लाइन में खड़े रह जाओ। जिसने भी स्क्रू ड्राइवर चोरी किया है वापस कर दो, वरना उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाएगा। वापस करो स्क्रू ड्राइवर। और तुम रूपा, तुम्हें तो जेल से निकलना था ना, भाग के जाना था यहाँ से, इसीलिए तूने स्क्रू ड्राइवर की चोरी की है। ले इसकी तलाशी ले। मैडम मेरी तलाशी हो गई, मैं पानी पीने जाऊं? ठीक है जाओ। इशिता तुम भी यहाँ आगे आ जाओ। थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे नहीं पता वो स्क्रू ड्राइवर मेरे पास कैसे आया। थैंक यू। थैंक यू मत बोल, मैंने वही किया है जो तूने मेरे लिए किया, और मैंने ये सब कुछ तुझसे ही तो सीखा है। तू सही कहती थी, अच्छा ही करके बड़ा अच्छा लगता है। ए चलो अपने अपने सेल में चलो, चलो जल्दी। थैंक यू सो मच, आप नकुल को घर ले आए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और बताइए क्या लेंगी आप, चाय कॉफी या ड्रिंक? ड्रिंक इस वक्त? हाँ उसमें क्या है, मैं अपने लिए ड्रिंक बना ही रही थी, आप पियेंगी तो आपके लिए भी बना दूंगी। नहीं बट आप अभी इस वक्त मतलब इस वक्त थोड़ा अजीब तो लगता है, पर आपके हस्बैंड कुछ नहीं कहते? अरे उन्हीं की वजह से तो पीना शुरू किया था, वो बहुत ज्यादा पीते थे, तो मैंने सोचा कि मैं भी पीना शुरू कर दूं, ताकि उन्हें कंपनी मिल जाए और बाहर जाने की जरूरत ना हो। पर अब तो माहौल ये है कि मैं घर बैठ के पीती हूँ और वो बाहर जाके पीते। मैं सारे दुख दर्द भुलाने के लिए और कभी कभी खुद को भुलाने के लिए पीती हूँ। श्रावू, श्रावू जल्दी आओ। We have to go home, हमें देर हो रही है। उन्हें खेलने दीजिए ना। नहीं इट्स ओके, फिर कभी हमें जाना है। चलो श्रावू कम। हाय नकुल। वंदिता, मैं इतनी रेस्टलेस क्यों? कुछ हुआ है क्या? नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो वंदिता, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम परेशान क्यों। तुम नकुल की मॉम की बातों को लेकर परेशान हो, राइट? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि शराब पी के तुम्हें अच्छा लगेगा?
सुकून मिलेगा? नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि मुझे सुकून पाने के लिए शराब पीना पड़े। तो मैंने कब कहा कि तुम कमजोर हो? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि शराब पी के तुम्हें अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। मिलता है ना? अरे मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ। अच्छा लगता है, चैन मिलता है, वो आवाजें बंद हो जाती हैं। बट ये शराब पीना एक एडिक्शन है, लत लग जाती है उसकी। किसने कहा कि एडिक्शन बन जाएगा? रिलैक्स वंदिता, जरूरी ये है कि तुम्हें लगता कैसा है। शराब पी के तुम्हें अच्छा लगता है ना? तो बस तुम बाकी बातों के बारे में इतना मत सोचो। Yeah, I think you're right. क्या हो रहा है मुझे? नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने बुलाया माँ? हाँ पुत्र, जरा इस सामान को हाथ लगा दे। ये सब क्या है? ये मैं कल दान करने जा रही हूँ। शगुन से भी मैंने हाथ लगवा लिया है, उसको भी तो पुण्य मिलना चाहिए ना। तू भी बस हाथ लगा दे छेती। ये सब इसलिए ताकि इशिता जेल से बाहर आ सके। ओए, तू भूल गया पुत्र, कल तेरी शादी की सालगिरह है। कल खैरनाल तुम दोनों की शादी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। समदन की भी आंखों से आंसू निकल आए ये याद करके कि इस बारी तुम दोनों ये एनिवर्सरी इकट्ठे नहीं मना सकोगे। तो मैंने सोचा चलो कोई दान धर्म का ही काम कर ले। कल सवेरे जाके ना मैं और तेरे पापा ये जरूरतमंदों में बांट आएंगे। मैंने पता है पुत्र, तू इशिता को लेके इतना परेशान है कि तू अपनी एनिवर्सरी भी भूल गया। कोई गल नहीं, मैं समझती हूँ पुत्र, तेरे दिमाग में सिर्फ एक कोई गल चल रही है कि इशिता किसी तरह घर आ जाए। तू चिंता न कर, वो घर आ जाएगी पुत्र। इशिता के साथ बड़े लोगों की दुआएं हैं। चल इसमें हाथ लगा दे मेरा बच्चा। शादी की एनिवर्सरी केस और कोर्ट के चक्कर में तो भूलेगी। मदरसा वहां जेल में है, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। देखो भल्ला साहब, आप इस गलतफहमी में मत रहना कि हम आपके लिए जेल का रूल तोड़ेंगे। और आपको पता है ना, आज विजिटिंग आवर्स नहीं है। जानता हूँ। तो इस वक्त आप हमारे साथ यहाँ क्या कर रहे हो? तो अब हमें इतना तो सब कुछ पता है जी। आप सिर्फ हमारे लिए समोसे और कचौरियाँ लेके आने से रहे यहाँ। बाजी दरअसल गल ये है कि कल वैलेंटाइन डे है, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है। 2 साल पहले वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले मैंने मद्रास से शादी की, तो सोचा कि इस दिन से लिए उसका कुछ खास करूं। अब वो अंदर है, मैं बाहर। रूल तो तोड़ नहीं सकता, लेकिन कुछ खास कर भी नहीं सकता। खैर, आप लोग बताओ कि वैलेंटाइन डे पे आप लोगों को क्या प्लान? कमाल मजाक। अरे साहब, हम लोगों का कैसा वैलेंटाइन डे, हमारे लिए तो सब दिन एक जैसा ही है। यहाँ आओ, जेल के बाहर रात भर ड्यूटी करो, सारे दिन
त्योहार सब एक जैसे हैं। सॉरी, लेकिन फिर आपकी बीवियां घर पे? नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी बहुत समझदार है, उसे पता है कि मेरा काम ही ऐसा है। मुझसे वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सब कुछ सहती है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। बीवियां दाव में सब कुछ सहती हैं, कुर्बानियां देती हैं, सैक्रिफाइसेस देती हैं, और कम से कम हम मर्द एक दिन तो जता सकते हैं हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हमारी जिंदगी में उनके क्या मायने, लेकिन किस्मत देखो, हालात देखो, एक दिन भी कभी कभी छिन जाता है। किस्मत है, क्या करें। ओए आप इतने आए तो कुछ तो सोच समझ के आओगे ना। और बिना रूल तोड़े ही कर सकते हैं। भाजी, दरअसल एक आइडिया तो है दिमाग में। क्या नया आइडिया इसके पास यार है? चलो जो भी देख दे। भाजी आइडिया कोई तो रेडियो है। भाजी रेडियो बड़े बड़े काम कर देता है। अच्छा ये सुनिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ। भल्ला साहब, क्या दिमाग चलता है आपका? ओए यार, आपकी इसमें मैं मदद जरूर करूंगा। ये लीजिए। लाओ जी, दो। तुम चिंता ना करो जी, समझो ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया। लेकिन एक बात आपने हमारे को सिखा दी है कि जहाँ प्यार हो ना, वहाँ कभी भी दूरियां नहीं होती, और जहाँ प्यार जताना हो ना तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। भल्ला साहब, भाजी प्यार तो पंजाबी करते हैं। आओ। भाजी भाजी आधा घंटा है आपके पास। ओहो, टेंशन ना लो, मैं होने जाना है, काम हो गया ਤੁਹਾਡਾ। मनोज ने कॉल क्यों नहीं किया? वैसे तो हमेशा गुड नाइट बोलने को कॉल करता है। नाइट बोले बगैर कभी नहीं सोता। जितना रहना है रहो, जब मन करे आ जाना। उसने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? भी यहाँ रहने के लिए मिस कर रहा है मुझे। He's really missing me. मैं उसे कॉल करती हूँ। हेलो, मैं शगुन बोल रही हूँ। मनोज है? जी नहीं सर, एक डिलीवरी में बिजी हैं। अच्छा ठीक है, बोलना कि मैंने कॉल किया था। ओके थैंक्स। इतनी जल्दी इनसिक्योर हो जाते हैं। मुझसे पंगा लेने आई थी ना, इशिता भी मेरे वार से बच नहीं सकी तो तू क्या चीज है? इसका तो परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। या तो ये खुद इस घर से चली जाए या फिर मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूं। अरे सुनना, कल ना वैलेंटाइन डे। हाँ तो तुझे वो गार्ड बहुत अच्छा लगता है ना, तो फूल दे देना। नहीं, मुझे शर्म आएगी। ओए होए शर्म आ रही है। सुन, वैलेंटाइन डे ना होता ही है प्यार का इजहार करने के लिए, तो बस फूल दे देना। अरे नहीं कल वैलेंटाइंस डे, मतलब आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। इस साल तो एनिवर्सरी भी नहीं बना पाएंगे। रमन को मैं विश तक नहीं कर पाऊंगी। आई मिस यू रमन, आई मिस यू। आई होप कि दरअसल रेडियो सुन रही है। सर्दी की मनमस्त शाम है और
अरे ये आज रेडियो की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे गार्ड सुन रहे होंगे, लेकिन इस साइड से कभी रेडियो की आवाज सुनी नहीं ना। अरे चल जाने दे, हो सकता है कुछ अच्छा गाना सुनने के लिए मिले, है ना? तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि किसका मैसेज मुझ तक पहुंचा हुआ है। ये एसएमएस है झांसी की रानी के लिए। झांसी की रानी, ये क्या नाम हुआ? कमाल का नाम है यार, झांसी की रानी। और ये भी पता करते हैं कि ये भेजने वाले शख्स कौन है। इनका नाम है रावण कुमार। कमाल की जोड़ी है, झांसी की रानी के लिए रावण कुमार का मैसेज। वेल, नाम काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों के लिए हम फोन भी घुमा दिया करते हैं। तो आइए बात करते हैं। अरे भाई रावण कुमार, फोन तो उठा लो। हेलो, रावण कुमार ही बोल रहा हूँ। अरे रावण कुमार, गजब का नाम है यार। तुम और रावण कुमार, तुम्हारी जो मोहतरमा है उनका नाम है झांसी की रानी। आखिरकार ये नामकरण कैसे किया तुम लोगों ने? दरअसल ये नाम हम दोनों ने एक दूसरे को दिया, क्योंकि 2 साल पहले जब एक दूसरे को पहली बात की थी तो वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं समझ कैसे पसंद होती। मैं पंजाबी और झांसी की रानी मद्रासी। रोज झगड़े, रोज तकरार, तभी तो ये नाम दिए थे एक दूसरे को। मेरे लिए वो झांसी की रानी थी और उसके लिए मैं रावण को। लेकिन आज देखो, झांसी की रानी को एक दिन नहीं देखता हूं तो दिन पूरा नहीं होता। लाइफ सीम्स इनकम्प्लीट विदाउट। आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और दावे के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छी बीवी भी हुई है। वाह, कितना प्यार करता है अपनी बीवी से ना। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी जो मोहतरमा है वो आपके करीब हैं या आप उनसे जुदा हैं? कहिए तो हम आपको कनेक्ट कर दें आपकी मोहतरमा से। एक्चुअली आप क्या, दुनिया का कोई भी इंसान चाहकर उसे फिलहाल कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अनरीचेबल है। अनरीचेबल है, लेकिन मुझसे दूर नहीं है, क्योंकि आज भी हम दोनों एक आसमान के नीचे। मैं जानता हूँ कि मेरी झांसी की रानी ये प्रोग्राम सुन रही, और अगर वो सुन रही तो उसे एक मैसेज देना चाहूंगा। क्या बात है यार, कितने रोमांटिक हैं आप। हम जरूर चाहेंगे कि आपका मैसेज आपकी मोहतरमा और झांसी की रानी तक पहुंचे। अपना मैसेज दीजिए। झांसी की रानी, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जानती नहीं कि तुम्हारे बिना मेरा क्या है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सांसें ले रहा हूं लेकिन जिंदा नहीं हूं। लेकिन डोंट वरी, फिलहाल एक दूसरे से दूर है तो क्या हो, एक ही आसमान के नीचे तो हमारा दिल का रिश्ता है। They say that distance makes the heart go fonder, लेकिन दिल तो मेरा तुम है। हमारे बिना घर अधूरा है, मैं अधूरा हूं, सब कुछ अधूरा है। And I promise you, ये दूरी अब ज्यादा दिन नहीं रहेगी। या तो मैं तुम्हें बाहर ले आऊंगा, या तो कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। फिलहाल सुकून इस बात का है कि जो सांसें ले रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि तुम ही छूकर आई होंगी। मैं जानता हूं कि तुम कभी नहीं भूलती और मैं हमेशा भूलता हूं, लेकिन देखो, तुम्हारी इस 2 पल की दूरी ने रावण कुमार को भी सुधार दिया। I love you, Raman. I love you, मेरे रावण कुमार। Wish you a very, very happy anniversary. Happy anniversary. और I promise you कि ये एनिवर्सरी तो मेरे साथ नहीं हो, लेकिन अगली हर एनिवर्सरी चाहे हम जहाँ हैं, जो भी
एक साथ करेंगे। आई लव यू, आई लव यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। क्या बात है यार, कैसी कैसी जोड़ियां हैं। एक वक्त हुआ करता था जब राम और सीता की लव स्टोरी होती थी, और इस जमाने में झांसी की रानी है और उनके साथ है रावण कुमार। इश्क पर किसका जोर चला है और वैलेंटाइंस वीक है, तो आपके मैसेजेस आपके अपनों तक पहुंचते हैं, और हम आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि झांसी की रानी की लव स्टोरी रावण कुमार के साथ ताउम्र इसी तरीके से बने रहे। हेलो भल्ला साहब। जी, कमाल कर दिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया। ये थैंक यू सो मच। ओके जी। शकुन मामा कितना अच्छा है ना, आज आदि भैया रोमी चाचू के साथ सो गए। अब मैं बेबी को बेड टाइम स्टोरी भी सुनाऊंगी। क्या हुआ शकुन मामा, बेबी आपको परेशान कर रहा है? थोड़ा थोड़ा। आपका बेबी ब्रदर या बेबी सिस्टर आपकी तरह समझदार नहीं है ना। शकुन मामा, मेरे पास एक सलूशन है। क्या? मैं बेबी को इश्मा की बेड टाइम स्टोरी सुनाऊंगी और बेबी शांत हो जाएगा। इश्मा कहती है कि बेबी सब कुछ सुन सकता है। अरे वाह, इश्मा की आवाज कितनी प्यारी है ना। कमाल है, पल्लवी इशू के खिलाफ हो गई। इशू कैसे छूटेगी? ये केस तो और टफ होता जा रहा है। जाने मेरी इशू को अब और क्या सहना पड़ेगा। वैसे हाँ, मैंने कई लोगों से सुना है कि निधि एक बहुत अच्छी लॉयर है। उसने कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो करेगी वो। रमन भी बोल रहा था कि निधि बहुत अच्छी लॉयर। बंधु, क्या हो गया? मुके अम्मा, घर में तो खत्म हो गई है। मैं बाला को और लाने के लिए भी नहीं बोल सकती हूँ। क्या सोचेगा कि क्या हो गया मुझे? गॉड। मुझे यीशु की बड़ी चिंता होती है विशु। अम्मा, मैं भला हाउस जाकर आ रही हूँ। अभी इस वक्त? वो रूही और आदिश सोए हैं कि नहीं, मैं देखकर आती हूँ। वो भला आंटी अकेले ना, उनको हेल्प चाहिए रहेगी। ये बंधु इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है? आंटी, क्या कर रही हैं आप? शगुन के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। मैं कुछ हेल्प कर दूँ? नहीं पुत्र, तू क्या हेल्प करेगी? इधर घर के काम ही नहीं खत्म होते। इशिता थी, सारे घर का काम संभाला हुआ था। हुन देख, मुत्तू को दूध देना है, रमन भी नहीं आया अभी तक। आजकल वो या वकीलों के पीछे होता है या फिर इशिता के पास जेल में होता है। जब से इशिता गई है सारा उलट पुलट हो गया है। मैं कर तो लेती हूँ घर का काम, पर बड़ा थक जाती हूँ मैं। आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं शगुन को दूध दे देती हूँ। चीनी डाल ली ना इसमें, मैं डाल देती हूँ। और मुत्तू को भी मैं ही दूध दे देती हूँ। हाँ, आप सो जाइए जाके प्लीज। थैंक यू पुत्र, तू मेरी हेल्प करने आ गई। शाबाश शाबाश, जिंदी रह। मैंने मुत्तू को दूध दे देती हूँ, तो रमन के रूप में रहता है। वाह, क्या मौका मिला।
अब शगुन के दूध में ये पॉइजन मिला दूंगी ना, तब समझ में आएगा कि मुझसे पंगा लेना नहीं चाहिए। अब देगी भला जी भी ना अंडों में बैठ जाते हैं, पानी की एक बोतल भी नहीं भरी जाती उनसे। और शगुन का दूध दिया नहीं अंदू ने, कितने चली गई? अच्छा मुत्तू को दूध देने गई होगी, मैं आप ही दे आती हूँ, कितने सौ ही ना जाए शगुन। अब पॉइजन अपना कमाल दिखाएगा और शगुन सीधा जाएगी हॉस्पिटल। दूध कहाँ गया? लगता है आंटी ने शगुन को दे दिया होगा। ओए, ऐसे सो गई? मैं इसके लिए दूध लेके आई थी। नहीं नहीं, ऐसा कर, ये दूध तू पी ले, ठीक है? गुड नाइट। चिंता ना कर, ठीक है? मुत्तू क्या किया? ग्लास क्यों गिराया? मुत्तू दादी चलाएंगी ना? मुत्तू दूध क्यों गिराया? रूही, 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 रूही बेटा, रूही बेटा, रूही, क्या हुआ? रूही, आंखें खोलो। मम्मी जी, डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। लगता है दूध ने असर कर दिया, तभी चिल्ला रही है शगुन। क्यों है शगुन? रूही को खाना मिला। क्या हुआ पुत्र? रूही बेटा, रूही को क्या हुआ? रूही आंखें खोल। रूही, क्या? मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, फिर अचानक मैंने रूही को गिरते हुए देखा। रूही पुत्र। पापा जी इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं हम। हाँ पुत्र, चलो उठाओ। चलो भला जी, चलो। आदि पुत्र तू यहीं रहना और यार अंकल को बता देना कि रूही को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हाँ? ये तो गड़बड़ हो गई यार। क्या हुआ क्या रूही को? आई डोंट नो, अचानक से फेंट होके सब उसे हॉस्पिटल लेके गए। मुझे बहुत डर लगा। चलो अपा, मैं जरूर चलता आपके साथ, लेकिन बंधु अंदर सोई है, मैं भी उठाने की कोशिश कर रहा था तो वो उठी ही नहीं। बच्चों की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, बच्चों के साथ घर पे ही रहो। अब आदि बेटा आप भी अंकल के साथ रहो। हाँ हम दोनों जाते हैं। आओ। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए लेकिन रूही को बचाइए प्लीज, हाथ जोड़ता हूं। हाँ मिस्टर बल्ला, डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके रमन पुत्र, टेंशन ना ले, हमारी रूही को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। हाँ माता रानी, कुछ ना हो मेरी रूही को। पता नहीं क्या हो गया, कहीं इशिता का टेंशन तो नहीं हो सकता। रूही, रूही, रूही की चीनी मीनी कहाँ गई? बुरा सपना। रूही ठीक तो है ना? फोन कॉल कैसे पता लगेगा? एक्सक्यूज मी, क्या करूं? मुरुगन प्लीज मेरी रूही को सेफ रखो, प्लीज प्लीज मुरुगन प्लीज। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः। कैसे है रूही? किधर है? पता नहीं, अभी अंदर लेके गए रूही को। डॉक्टरों ने कुछ अभी बताया नहीं है। दुआ कर बनो मेरी रूही को कुछ ना हो। खान बना रहे, कुछ नहीं होगा, हमारी रूही को कुछ नहीं होगा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या कर रही है? ॐ भूर्भुवः स्वः। करने देना उसे, सो जा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डॉक्टर साहब, रूही कैसी? ठीक तो है ना? आप लोगों की दुआ काम आ गई। हमने पेट को तो साफ कर दिया, पर शौक की बात यह है कि उसे पॉइजन दिया गया है। श्योर? हाँ, पॉइजन शायद दूध के साथ पेट में गया हो, या शायद किसी ने गलती से। आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। दूध तो रूही को मैंने दिया था। It's not possible. जहर को तो हमने फ्लश आउट कर दिया है, पर जहर की वजह से पेट में इन्फेक्शन हो चुका है, और इस इन्फेक्शन की वजह से तेज बुखार रूही को हो रहा है। अब मिस्टर भल्ला, परेशानी की बात यह है कि अगले 12 घंटों के अंदर अगर बुखार नहीं उतरा तो और डेंजरस हो सकता है। सो लेट्स प्रे कि बुखार कम हो जाए। और हाँ मिस्टर भल्ला, रूही इशिमा का नाम ले रही है। वो उसकी माँ है। तो प्लीज उन्हें यहाँ बुला लीजिए, शायद उनके यहाँ होने से रूही ट्रीटमेंट को और अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करे। थैंक यू। बच्ची, दूध में जहर था। संतोषी, हिम्मत रखो, हमारी रूही को कुछ नहीं होगा। मधु, दूध में जहर कैसे? आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मैं शगुन को दूध दे देती हूँ। चीनी डालिए ना इसमें, मैं डाल देती हूँ, और मुत्तू को भी मैं ही दूध दे देती हूँ। मधु, पता नहीं मैंने इससे लिए गल करनी चाहिए या नहीं, पर ना ये सारी बंदू की गलती है। उसे ध्यान रखना चाहिए था। बंदू किधर से आ गई? वो मेरी हेल्प करने आई थी, उसने ही दूध बनाया था शगुन के लिए, पर जब मैं गई तो शगुन सो गई थी, तो मैंने वो दूध रूही को दे दिया। अब तो खुद सोच, अगर वो दूध शगुन पी लेती तो उसके साथ साथ बच्चे को भी कुछ हो जाता। तो पागल हो गई है क्या संतोषी? मेरी बंधु ऐसा क्यों करेगी? ये तो कह नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बंधु ऐसा करेगी, पर देखना आजकल वो इतनी परेशान है, उसका ध्यान किसी चीज में नहीं होता। मैंने चंगी तरह याद है, उसने शगुन के लिए दूध गर्म किया था और उसे दिए बगैर ही चली गई थी। मेरी बंधु ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, उसका बैड टाइम चल रहा है, मैं मानती हूँ, पर वो रूही को कितना प्यार करती है। वो रूही के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती संतोषी, ऐसा बिलीव मत करना। और शगुन, उसको तो पता है ना, वो बच्चा इशिता और रमन का है। बुढ़िया। अच्छा, तूने देखा नहीं कि उसका ध्यान कहीं और होता है हर वेले? मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो अपनी परेशानी में उसने ऐसे, उसको पता ही नहीं लगा होगा कि क्या कर रही है। मेरी बंधु ऐसा कभी नहीं करेगी। मेरी गाल पे सुन यार, मैं ये नहीं कह रही हूँ।
कैसे समझाऊं मैं इस मद्रासन को? मेरे बच्चे। निधि का नंबर पता नहीं कितनी बार ट्राई कर चुका लेकिन अब नहीं रुक सकता मैं। पर ये सब हुआ कैसे? हुआ कैसे? अरे पता नहीं किसकी लापरवाही की वजह से रूही ने जहर वाला दूध पी लिया। लकीली डॉक्टर ने जहर तो फ्लश आउट कर दिया लेकिन रूही की तबीयत बहुत खराब। कहते 12 घंटे में अगर बुखार नहीं उतरा तो कुछ भी हो सकता है। एंड रूही बेहोशी में भी इशिमा का नाम ले रही। अभिषेक प्लीज कुछ भी करो यार, किसी से परमिशन लो लेकिन इशिता को यहाँ ले आओ यार। यू अंडरस्टैंड फॉर माय डॉटर से क्या? ओके 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 मैं ट्राई करता हूँ लेकिन ट्राई नहीं अभिषेक, तुम्हें उसे लाना होगा। तुम समझ रहे हो रूही की जान का सवाल है यार। प्लीज अभिषेक कुछ भी करो लेकिन प्लीज प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभिषेक कॉल यू बैक। आपका मैसेज मिलते ही मैंने एक्शन ले लिया था, पर मुझे पता नहीं था कि आप मेरे आइडिया को इतना सीरियसली ले लेंगे। वैसे मुझे ऐसे क्लाइंट्स अपने बहुत पसंद भी हैं जो मेरा कहा मानते हैं। I mean, आपने अपनी ही बच्ची को जहर दे दिया। दिमाग खराब है आपका। अपनी बेटी को मैं जहर दूंगा। अरे व्हाट रिलैक्स, एसिड था वो। मिस्टर भल्ला व्हाट एवर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं तो लॉ में ऐसे केसेस को स्पेशल केसेस की तरह ट्रीट किया जाता है जब इमरजेंसी होती है तब। यहाँ आने से पहले मैं जज साहब के पास गई थी, उनसे मैंने अथॉरिटी ली है। इशिता 24 घंटे के लिए जेल से बाहर आ सकती है। इशिता यहाँ? आपको सिर्फ इस लेटर पे डॉक्टर के सिग्नेचर करवाने हैं, उसके बाद मैं जेल अथॉरिटी को ये लेटर दिखा दूंगी और इशिता बाहर आ जाएगी। डॉक्टर साहब अब रूही कैसे? मिस्टर भल्ला, रूही ठीक नहीं हो रही है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर मनोज। अब कंडीशन कैसी? इन्फेक्शन की वजह से बुखार चढ़ते ही जा रहा है। ये बुखार नहीं उतरा तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। इट्स डेंजरस। ये बुखार दिमाग तक नहीं चढ़ना चाहिए। रमन, इशिता आ रही है ना? रूही को इस वक्त इशिता की बहुत जरूरत है। मैंने एप्लीकेशन तो दे दिया बट आई डोंट नो। कुछ नहीं होगा रूही को, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। चलो, मेरा ये वार खाली तो नहीं गया। भले ही तीर गलत जगह पर लगाओ लेकिन काम तो हो ही गया। रूही का फीवर अब तक नहीं उतरा? अम्मा मैं एक काम करता हूँ, मैं भी रूही को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हाँ मैं नीलू से कह दूंगा, वो सब बच्चों का ध्यान रखेगी। अभी बंदू सो रही है, मैं जाकर उसे उठाता हूँ और फिर हम दोनों हॉस्पिटल आते हैं। नहीं नहीं पाला, तुम बंदू को लेकर इधर बिल्कुल मत आना। और नुवेंडा। क्या अम्मा क्या कह रही हैं आप? मैं बंदू को लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं आ सकता? क्या अम्मा क्या कह रही हैं आप? उन लोगों को ऐसा लगता है कि बंदू ने रूही के दूध में पॉइजन मिलाया, लेकिन अम्मा आप उन्हें समझाइए कि बंदू ऐसा क्यों करेगी भला? अम्मा ये किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो लोग? अम्मा मैं जानता हूँ कि इस समय वो लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, इसलिए इस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन अम्मा बंदू ऐसा क्यों करेगी? आप समझाइए ना उन लोगों को। और रमन का गुस्सा तो पता ही है, पूरा हॉस्पिटल उसने सर पर उठा के रखा होगा और इशू भी नहीं है वहां पर इस समय जो उसे कंट्रोल कर सके। ठीक है अम्मा मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं आकर उन लोगों को समझाऊंगा। ऐसे कैसे वो लोग मेरी भी अम्मा मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या हुआ रूही को? बंदू रूही के दूध में किसी ने पॉइजन मिला दिया है। हाँ? और वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं। बाला तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ, मैं यही रुकती हूँ बच्चों के साथ। हाँ ठीक है, तुम अपना भी ध्यान रखना। हाँ ये लोग ऐसे कैसे सोच सकते कि मैंने रूही के दूध में पॉइजन मिलाया? मैंने उसके दूध में चीनी मिलाई थी और वो दूध तो शगुन के लिए था। I'm really doing everything wrong. मैं सबके लिए सब कुछ गलत कर रही हूँ। क्या हो रहा है मुझे? But I'm sure कि मैंने उसके दूध में चीनी मिलाई थी। तुम्हारी जैसी टीचर को तो डूब मरना चाहिए। बंदू ने रूही के दूध में पॉइजन मिलाया? You should go and kill yourself.
इशिता। आप सब लोग प्लीज कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। इन दोनों को कुछ वक्त अकेले रहने दीजिए। ओके? Thank you very much. अरे इट्स ओके रमन। जस्ट प्रे कि रूही ठीक हो जाए जल्द से जल्द। अच्छा शिवा है यहाँ पे, आपसे मिलने आई है। मैं आई हूँ, उठ जाना बच्चा। छोटू शिवा को नहीं देखेगी। देखो तुम्हारी चीनी मीनी भी साथ में आई है। शिवा और चीनी मीनी दोनों तुमको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज्यादा। रूही बेटू उठो ना प्लीज, शिवा के लिए उठो ना बच्चा। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ बेटा। शिवा को मिस कर रहे थे ना। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रूही, रूही। रूही को होश आ गया है। रूही को होश आ गया। रूही को होश आ गया। रूही, रूही, इशिता। बुखार उतर रहा है।
मदर्स तेरे लिए सरप्राइज। क्या? बराबर आंखें बंद कर, आंखें बंद करना। कर ली। खोलो आंख। हाँ, बंद आंखों से सरप्राइज देखेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। अब हॉस्पिटल की कैंटीन में केक उठाना तो इसी से काम चलेगा। याद था आज के दिन तो सजा मिली थी। मुझे रूही से मिलना चाहिए या नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगा तो नहीं, मैं घर ही चली जाती हूँ। अक्का 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 आप हो? क्या हुआ? अब कहाँ जा रहे हो आप? आप रूही से मिलने आए थे ना? आओ, वो सो रही है। आ जाओ, ठीक है अभी। ईशु मैं चलती हूँ। क्यों क्यों क्यों? क्या हो गया? आप ऑल द वे यहाँ पे आए उससे मिलने के लिए, बिना मिले भी जाओगे? आओ ना अंदर। ईशु मुझे नहीं पता कि तुझे मुझसे बात करनी है या नहीं। मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ, सब खराब कर रही हूँ। रूही भी मेरे वजह से यहाँ पहुंची। I don't know what's happening. क्या बोल रहे हो आप अक्का? रूही यहाँ पे आपकी वजह से कैसे हुई? रूही आपकी वजह से यहाँ नहीं है अक्का, मुझे पता है। मुझे मालूम है कि आप उसको कभी हार्म नहीं कर सकते हो। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ईशु ट्रस्ट मी, मैंने उसके दूध में पॉइजन नहीं मिलाया। आई स्वेयर मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे कुछ याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था, बट आई स्वेयर कि मैंने उसके। आप मुझे क्यों समझा रहे हो अक्का? अक्का मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगी क्या आप? अक्का मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा आप पे है। रूही तो क्या आप किसी को हार्म नहीं कर सकते हो। बस अक्का नो बस। अक्का रूही से मिलने आए हो ना आप? बस चल रूही से मिलो, ठीक है? सॉरी, वो बिल्कुल ठीक है और आपने कुछ नहीं किया है, हम सबको ये पता है। आ जाओ। यार ये फाइल तो यही कहीं होनी चाहिए थी, कहाँ देखूं? बहने कभी चाहते नहीं, औरतों को चीजें देने का मतलब है कि फिर आप उस चीज को भूल जाइए। शराब की बोतल ये मेरी अलमारी में कैसे आई? क्या ऑफिस है इतना जल्दी? अरे कुछ नहीं, वो भाई के क्लाइंट ने कुछ उनके लिए
गिफ्ट भेजे हुए थे, तो उनने बोला जाके अंदर रूम में रखो, तो मैं सोचा अभी रख लेता हूँ जाके। वाह, इम्पोर्टेड है। पार्टी को काफी दिन हो गए और रमन के पास लगता है काफी स्टॉक इकट्ठा हो गया है। काफी। ये तो वही ब्रांड है जो मैंने रोमी के पास देखा था। ये क्या हो गया फंदू खान? वो ऐसे कैसे भल्ला हाउस जाकर वहां से बॉटल लेकर आ सकती है? रमन को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा? नीलू, रूही का कमरा ठीक कर दिया? हाँ पापा जी, कर दिया। अरे ये बोतल लेके क्यों खड़ी हुई है? पापा जी, ये बोतल बाला भैया लेके आए थे रमन भैया के रूम में रखने के लिए। अरे ये तो रमन के क्लाइंट ने दी थी बोतल। जी अंकल जी, वो दरअसल चल कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा उसके रूम में। तो एक काम कर, मेरे और बाला के लिए ना बढ़िया सी चाय बना के ले आ पुत्र। तो हम लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं। आजा, बैठ। पुत्र, बात क्या है? क्यों इतना परेशान है? अंकल जी, एक्चुअली मुझे खुद को नहीं पता कि बात क्या है। आपकी ये बॉटल बंधु आपके घर से ले गई थी, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आप प्लीज ये बात किसी से शेयर मत कीजिएगा। हाँ पुत्र, तू टेंशन ना ले। पुत्र, सॉरी तो मैं तुझसे बोलना चाह रहा हूँ। देखना, कल तोशी जी ने माधवी भाभी को कितना कुछ सुना दिया बंधु को लेकर। आई एम श्योर बंधु रूही को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पर पुत्र, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ बंधु बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी है। उसके दिल में कोई ना कोई बात है जो वो तुझे बता नहीं पा रही है। उसे तेरी जरूरत है। उसके साथ बैठ, बात कर, उसके दिल की बात जानने की कोशिश कर। तुझे पता है, मैं ना तोशी जी को खुद अपने हाथ से ड्रिंक बना कर देता हूँ। हाँ, लोडेड। देख यार, दोस्तों के साथ बैठकर पीने का अलग मजा है और बीवी के साथ बैठ के पीने का अलग ही आनंद आता है। और जब दोस्तों की तरह बैठ के मियाँ बीवी एक एक ड्रिंक लगाते हैं ना, तो अपने दिल की बात खुल के बताते हैं और मैं अपने दिल की बात खुल के बताता हूँ। और दोस्तों की तरह बैठ के अपनी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। तू भी ऐसा करके देख। आई एम श्योर बंधु तुझे अपने दिल की बातें बता देगी। उसकी जो भी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। आजमा के देखना। रख। हाँ, रखना यार। थैंक्स। चेयर अप। मैं जरूर ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी तेनू हर बुरी नजर से और सारी अड़चनों से बचाए रखे। दादी, आप ईश्मा के भी हाथ पर मौली बांधो ना। पता आजा, अब तू सो जा थोड़ी देर के लिए। बुखार की वजह से कमजोरी हो गई है ना। आजा मेरा बच्चा। पता है, इतना सुकून मिला है अपने बच्चों को देख के। अच्छा, रोहित कहाँ है? क्या हुआ रोमी? कहाँ है रोहित? भाभी, वो रोहित। क्या हुआ भाभी? आपको किसी ने बताया नहीं क्या? रोहित अब यहाँ नहीं है। सर का बकवास बंद करो, अंदर जाओ। तुम चुप रहो। भाभी को पता होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है। भाभी, रोहित अभी इस घर में नहीं है। वो अपनी माँ के पास है, असली माँ के पास। मैंने रोहित को पल्लवी को दे दिया। क्या? पल्लवी को? क्यों? ऐसे क्यों अचानक? जाने दो, रोहित जहाँ भी है ठीक ही। कम से कम अपनी असली माँ के पास तो, जो उसे इस्तेमाल तो नहीं करेगी।
सही बात है, कम से कम उसे अपनी माँ के पास असली प्यार तो मिलेगा। उसकी खुद की माँ दूसरों की तरह उसका इस्तेमाल तो नहीं करेगी। अच्छा ही है। बुद्धू कौन है वो? बुद्धू कब आया तुम? कब आया? कैसे हो? कैसे हो? कितने बड़े हो गए, कितने सुंदर सुंदर हो गए हो। बुद्धू आओ आओ। है ना माँ? अम्मा तुम ना अंदर आओ। नहीं, मुझे अंदर नहीं आना है। क्या लाए हो? ये मैं बाहर से लाई थी रूही के लिए, उसे दे दो। कब ना अम्मा अंदर आके ले ले, मैं ठीक हूँ। इशिता पुत्र, अब आजा। रमन, इसे कमरे में ले जा, थक गई होगी बेचारी। तुम दोनों कुछ देर आराम कर लो। मैं कुछ वक्त यहाँ नहीं थी और इतना सब बदल गया। क्या हो रहा है इस घर में? कमरा थोड़ा सा मेसी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो सब पहले जैसा हो जाएगा। रमन, ये मेस तो मैं साफ कर दूंगी, लेकिन उस मेस का क्या जो मम्मी जी और अम्मा के बीच चल रहा है? मैंने भी उनके बीच का तनाव नोटिस तो किया है। रमन, एक काम करते हैं ना, आप अपनी सासू माँ जी को पटाओ, मैं अपनी सासू माँ को पटाती हूँ। हमारी एनिवर्सरी है ना, हम लोग शाम को एक पार्टी कर लेते हैं। वो लोग पार्टी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। Not bad idea. पर तुम जानती हो ना, वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। That's right. हेलो? हाँ? हाँ नहीं, हम पहुंच जाएंगे। दरअसल निधि के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, केसेस से संबंधित। आपने उसको बताया जो मेरी रिक्वेस्ट थी? हाँ, तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है बताया कि तुम क्या चाहती हो, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक सरप्राइज है। क्या? सरप्राइज हमारे लिए ये हमारा बेबी है रमन। तुम्हारा और मेरा। रमन, सीरियसली मैं कितनी बुरी माँ हूँ जो अपने बच्चे के साथ भी नहीं रह सकती। तुम बेकार में सब सोच रही हो। तुम सोचो कि तुम्हारे सिर्फ छूने से अगर रूही की जान बच जाती तो तुम बुरी माँ कैसे हो? तुम तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। बस काश उतनी अच्छी बीवी बन पाती। दीदी, थैंक यू वेरी मच इशिता को इस स्पेशल केस के तहत एक दिन के लिए बाहर लाने के लिए। मिस्टर भल्ला, वजह तो आपने पहले ही बना ली थी। मैंने तो बस अपना काम किया है, और आप मुझे इस चीज के लिए पे कर रहे हैं तो काम तो होगा ही है। और आप स्पेशल परमिशन पे जेल से बाहर आ गई हैं, तो
इस चीज को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करिए। यू नो व्हाट आई मीन, जैसे कुछ अच्छा काम करिए, जैसे समाज सेवा वगैरह वगैरह। आपको तो पता ही है कि हमें जज के सामने अच्छी इमेज दिखानी पड़ेगी आपकी, नो पॉजिटिव। हाँ, अमर चड्ढा एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉयर थे और आपको एक अच्छा नागरिक दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आप कुछ कर रही हैं उसके लिए? वेट करिए प्लीज, टाइम लगेगा। या श्योर, मैं वेट करूंगी। पक्का यही घर है ना? जी। आप एजेंट से एक बार कंफर्म क्यों नहीं कर लेते हो? फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मुझे एक्चुअली एक्सक्यूज मी, आप एक काम करो, आप सोसाइटी ऑफिस में जाके बात करिए, तब तक मैं इनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ जी। हेलो, सॉरी, एक्चुअली आपसे इस सोसाइटी के बारे में जानना था। ये कैसी सोसाइटी है? मतलब यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग तो चंगे हैं, सोसाइटी भी बहुत बढ़िया है। पर आप क्यों पूछ रहे हो? आप लोग के कौन हो? मैं मिसेस कपूर। हम लोग हो सकता है आपके साइड वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। इस वाले फ्लैट में? हाँ जी। पर जी इधर तो पहले से अय्यर फैमिली रह रही है। हाँ, पर वो जो लोग भी हैं वो फ्लैट खाली करके जाने वाले हैं। एजेंट ने तो हमें यही बताया। हेलो, हाँ हाँ आ रही हूँ, ठीक है? चलिए, आपसे बाद में मिलती हूँ। थैंक यू। कमाल है, मधु और समधी जी ये लोग जा रहे हैं इधर से। पर क्यों क्यों होया? अब किसी ने कुछ बताया भी नहीं। रमन और ऋषिता को ये गल पता है? खरे की हो रहा है? रोहित, ये तो बड़ा हो गया, ये तो अपना सर भी संभालने लगा। देखो इसको यहाँ लाने के लिए थैंक यू, लेकिन क्या मैं जान सकती कि तुमने जो किया वो क्यों किया? देखो इशिता, मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम रोहित से मिलना चाहती थी, बस। पल्लवी, मुझे जानना है। मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारी जान बचाई मैंने, और तुमने मेरा साथ तक नहीं दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? इशिता, मैंने जो कुछ भी किया वो सब मेरे लिए सही था। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। आई एम सॉरी इशिता, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ। फाइनली बहुत मुश्किलों के बाद मुझे मेरा रोहित मिला है। मैं इसे खो नहीं सकती। मैं जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को पाने के लिए किया। I'm so sorry। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? मेरी क्लाइंट को इस तरह यहाँ ऐसे बुलाकर? तुम्हें क्या लगता है कि मैं भाभी को यहाँ ऐसे अकेले भेज दूंगा? मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं मिस छाबड़ा। और तुम कैसे सोच लिया तुमने कि भाभी तुम्हारी मदद करेगी? क्यों करेगी तुम्हारी मदद? अरे तुमने इनके पति का खून किया है, इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और फिर भी तुम्हें उनकी मदद की जरूरत है? थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? और वैसे भी मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि तुम्हें वार्न कर सकूं कि आइंदा मेरे क्लाइंट को यहां बुलाकर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये केस ऐसा घुमाऊंगा ना कि तुम प्रैक्टिस करना भूल जाओगी। और मैं जानता हूं ये केस जीतने के लिए तुम्हारे सबसे बड़ा सहारा है ये पल्लवी भाभी। और मैं जानता हूं कि तुमने यहां इन दोनों को मिलने के लिए नहीं, बल्कि पल्लवी भाभी को बहला फुसला कर
उनकी स्टेटमेंट बदलने की साजिश के लिए बुलाया है, मगर ऐसा होगा नहीं मिस छाबड़ा। कैसे लगता है तुम्हें कि तुम ये केस जीतोगे? मेरी एक सलाह है, ये केस छोड़ दो। तुम मुझे हरा नहीं सकती कभी भी। तुम उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो सुयश चड्ढा। तुम सिर्फ ये ख्याल रखो कि तुम्हें अपनी क्लाइंट और भाभी को कैसे बचाना है, क्योंकि सारा आइडिया इसका था। बॉडी को कैसे जलाना है, बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है, सब इसका किया हुआ है। और तुम इसके गुनाहों पे पर्दा डाल के उसे शय दे रहे हो। पर खून तो इशिता भल्ला ने किया है ना। बस मेरे लिए ये वजह सबसे जरूरी है। तुम प्लीज चुप हो जाइए आप दोनों। सुयश प्लीज, क्या हम यहाँ से जा सकते हैं? जी भाभी। हाँ, ये जो आखिरी लम्हे हैं ना, अच्छे से साथ में बिता लो, क्योंकि कीमती है, फांसी का फंदा लगने से पहले। चलिए। सुन, वकालत के अलावा और कुछ आता है तो उसी नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि जिस दिन इशिता जेल से बाहर आ गई ना, तेरी दुकान तो मैं बंद करके रहूंगा। मैं सोच रहा हूँ कहीं डेट पे चलते हैं, हमारी एनिवर्सरी जो है। मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए बाहर हूँ रमन। रूही की तबीयत भी ठीक नहीं है। और रमन, डेट की क्या जरूरत है? आपके साथ ये जो छोटे छोटे पल बिता रही हूँ ना मैं, आप नहीं जानते, मेरे लिए बहुत स्पेशल है ये। सब्जी ले भैया। आलू क्या भाव दिया? 40 रुपए किलो। बहुत महंगा लगा रहे हो आप, सस्ता करो। अरे नहीं मैडम, इससे कम नहीं होगा। सस्ता करो, हमें नहीं चलेगा ये। अरे ठीक है, जो रेट देना चाहो दे दो। ले लीजिए भैया 40। रमन, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। लोग कैसी कैसी नजरों से देख रहे हैं हमें कांस्टेबल्स के साथ नहीं आना चाहिए था बाहर। उन्हें थोड़ी पता है कि तुम जेल से निकले हो। उन्हें तो लगता है तुम कोई कमिश्नर की बीवी हो, इसलिए सिक्योरिटी भेजी है। आपको ना हर बात में मजाक सूझ जाता है रमन। द पॉइंट इज, सच को हम बदल नहीं सकते, और जब सच को बदल नहीं सकते तो उसे मजाक में सब कर लेते हैं। दांत तोड़ने नहीं जाना है। आज मैं तुम्हारा असिस्टेंट। चले? अरे आओ इशिता, बैठो ना। नहीं डॉक्टर, थोड़ी सी जल्दी में। एक्चुअली वो मैं उन कुछ पेशेंट्स को ट्रीट करना चाह रही थी। वो अंजलि बता रही थी कुछ पेशेंट्स है जो मुझसे इलाज करवाना चाह रहे थे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आज पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूँ इशिता, तुम कभी किसी का कोई नुकसान नहीं कर सकती, और इस क्लिनिक में तुम्हारी जगह तुम्हारा वेट कर रही है। बस तुम केस जीतो और जल्दी से वापस आ जाओ। और हाँ डॉक्टर, वैसे आज इशिता अकेली नहीं, मैं पूरा दिन उसके साथ हूँ, उसका असिस्टेंट बनकर। अरे इशिता, क्या तुम उस लेडी कांस्टेबल को रिसेप्शन पर वेट करने के लिए कह सकती हो? जी, मैं कह दूंगी। आपकी कैविटी काफी ज्यादा डीप है, आपको रूट कनाल की जरूरत है। हाँ मीर बोल। मैं जानता हूँ कि इन्वेस्टर्स अपनी बात पे अड़े हुए हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो सिर्फ प्रेजेंटेशन पे कंसंट्रेट कर। बाय। डोंट वरी, ट्रीट हो जाएगा आसानी से। हेल्प कीजिए।
जब मैं वहाँ पे थी ना जेल में, तो जेल में ना एक लड़की को दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बेसिक टूल्स थे। पता मैंने बेसिक फोर्सेप्स से उसके दांत में से पत्थर निकाला है। एंड इट वाज सो नाइस ना रमन कि उसका दांत दर्द ठीक भी हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि औरत से करके रहती है उसके दांतों में पत्थर टंगे। अरे वहाँ पे खाना ही इतना ऐसा मिलता है। जेल का खाना तुम्हारी बॉडी से देख के तो लग रहा है। आप आ जाइए, आपको रूट कनाल की जरूरत होगी, मैं आपके लिए दवाइयाँ फिलहाल लिख देती हूँ कुछ। प्लीज कर असिस्टेंट साहब। अभी एक दवाई जो आपको लिख कर दे रही हूँ वो आप आज रात को ले लीजिएगा और अपॉइंटमेंट लीजिएगा बाहर रिसेप्शन से। आपका रूट कनाल बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दवाई चेक करवा लीजिएगा, रात को लेके सोएंगे सुबह उठेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, डोंट टेक हिम सीरियसली। अच्छा पता है कैविटीज का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सिर्फ बच्चों में नहीं बड़ों में भी। आप बोर तो नहीं हो गए हो? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। बुढ़िया मुंह खोल के बैठी, उनका दांत गिन रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, आप वो पेशेंट आने से मना कर रहे हैं। क्यों? मैम शायद उनको पता है ना कि आप पे मर्डर के चार्जेस, और वो जो कांस्टेबल हैं बाहर, उनके वजह से भी वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। सडन पेन। क्या? क्या पता नहीं है, अंदर दांतों में। अरे जैसी भी है, डॉक्टर तो है, आधी तो आधी। खोलो मुंह, मुंह खोलो तब तो दांत देखूंगी। मुंह खोलो रमन। शादी के बाद किसी आदमी का मुंह खुला है? आपका तो हमेशा बड़ा खुलता है मुंह। अच्छा नहीं खुल रहा है अगर तो इंजेक्शन है मेरे पास, वो लगा देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे पागल हो गई क्या? मेरे दांतों एक इंजेक्शन से मेरे दांतों को कुछ नहीं होगा बेटा, परफेक्ट। आपके दांत परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट हो, आपका दिल भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है सिवाय आपकी बीवी के। इतनी इम्परफेक्ट है आपकी वाइफ, एक खूनी है, दो कांस्टेबल्स उसके साथ चलते हैं। आपको इतना शर्मिंदा करके रखा है आपकी बीवी ने, किसी से हम लोग नजरें तक नहीं मिला सकते। सोसाइटी में आपका नाम आपकी बीवी के कारण खराब हो रहा है। आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो रमन। बहुत खराब है आपकी बीवी, वाकई बहुत खराब। मेरी बीवी सिर्फ अपने बारे में सोचती, अकेले अकेले जेल चली गई, ये भी नहीं सोचा कि उसके बिना मेरा क्या होगा। वो जानती है उसके बिना रह नहीं सकता, लेकिन परवाह ऐसा करती, कभी घर छोड़ के भाग जाती है, कभी जेल चली जाती है। अगर जेल जाने का इतना ही शौक था तो मुझे कह दिया होता, कुछ मिलके कर लेते, बैंक लूट लेते, उसके साथ में तो रहते। बहुत बुरी है लेकिन बहुत प्यारी। और हाँ, मेरी बीवी दुनिया की सबसे परफेक्ट बीवी है, क्योंकि मेरी चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। हो गया, बहुत क्या खुश हो रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तारीफ तो मेरी हो रही है, तो उसके काबिल नहीं। थैंक्स। मम्मा आपकी चॉइस ऐसी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था तो ये एक सूट लाई हूँ,
देखो आपको शायद पसंद आए। पागल, लंदन से भी मेरे लिए सूट लेके आई, वो भी पंजाबी सूट। अरे तो क्या इंग्लिश टेलीफोन बूथ लाती क्या मम्मा? देखो इतना अच्छा है यार। सिमी शिता ठीक है। तुझे वापस किसने बुला लिया? मेरे भाई का घर है, मेरा मन किया और मैं आ गई। तो सब ठीक है, मामा ने बताया मुझे सारी बातें। ठीक हूँ। परम कहाँ है? वो नहीं आए साथ में? नहीं, वो उनकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, तो उनको लंदन में इलाज के लिए रुकना पड़ा। उनके भाई हैं उनके साथ वहाँ पे। और अनन्या नहीं दिख रही। अनन्या कहाँ है? अनन्या रूही आदि के साथ अंदर खेल रही है। आओ ना तुम दोनों, बैठो। हाँ, चाय चाय पियोगी? सब लोग लेंगे चाय? मैं बना के लाती हूँ। सर को इशिता जी मम्मी जी। एक गल बता पुत्र। हाँ कहिए। तेरे अम्मा और अप्पा किसी और घर में शिफ्ट हो गए? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो ना एक आदमी और एक औरत आए थे वो घर देखने। वो औरत बोल रही थी कि वो लोग ना तेरे अम्मा अप्पा के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो यार इतनी बड़ी गल किसी को बताई नहीं, तेनू भी नहीं पता ना? मम्मा देखो ना, ये ड्रेस लाई हूँ मैं वंदिता की बेटी के लिए, अच्छी लगेगी ना? अयो हाँ, अम्मा के ऊपर वाले घर से लोग मूव आउट हो रहे थे ना शायद। कहीं उस वाले फ्लैट को देखने तो नहीं आए थे लोग? और मम्मी जी को कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, ये कंफ्यूजन ही सही, कम से कम इसी बहाने मम्मी जी अम्मा से बात तो करेंगी। मैं भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं करूंगी अभी। ओए बोल ना। क्या बोलूं मम्मी जी, कर रहे होंगे शिफ्ट, तो मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? तू रोक तो सकती है ना, उन्होंने रोक ना। जी मैं कैसे रोक सकती हूँ? मम्मी पापा लोग थोड़ी ना अपने बच्चों की बातें सुनते हैं इतने आसानी से, बल्कि आप उनकी फ्रेंड हो ना, आप उनसे बात करो। आप बात करोगे तो शायद आपकी बात सुन ले वो। खैर मैं तो बात कर ही लूंगी। वही अच्छा रहेगा मम्मी जी। ये लीजिए जी चाय तैयार। सिमी अच्छा हुआ तू आ गई। हम लोग ना घर में पार्टी करने का सोच रहे हैं, वैसे भी सब आएंगे पार्टी में। मनोज, अम्मा, पापा, मंदू अक्का, जीजू। वैसे ये एनिवर्सरी आज तो भूल गई। अरे हाँ भाव, ये तो खुशखबरी है। इशिता तू बिल्कुल टेंशन मत करना, मैं तेरे सारे काम में हाथ बटाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ ना। आ जाना तू। मैं आती हूँ। इस परिवार के ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। मुझे तो डिनर पर इनवाइट नहीं करेंगे, पर मैं भी इनके रंग में भंग मिलाए बिना चुप कहाँ बैठने वाली हूँ। रमन, आज रात की डिनर के लिए ना आप ये सूट पहनना, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। इसी तक घर की पार्टी है यार, घर की पार्टी में कोई सूट पहनता है क्या? रमन, आज का ये डिनर मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। एक तो हमारी एनिवर्सरी है, और क्या? और पता नहीं अपने परिवार के साथ दोबारा कब डिनर करूंगी। ऐसा क्यों बोलती है तू? 24 घंटे की परमिशन पे मैं निकल कर आई हूँ। पता नहीं मैं कब अपने परिवार के साथ दोबारा डिनर करूंगी। और ये भी तो हो सकता है कि ये मेरा परिवार के साथ आखिरी डिनर हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तो पूरी जिंदगी इस परिवार के साथ डिनर करेंगी। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे इस घर में रहना है। वैसे भरोसा है मुझ पे, तुझे कोई कहीं नहीं जाने देगा। और वैसे नहीं, सुन,
अभी तो रूम बहुत लंबी है, तुझे मुझे बहुत परेशान करना। एनिवर्सरी है, जानता हूँ पछतावा हो रहा है, पर भी स्माइल तो दे। और आज फॉर चेंज है, कांजीवरम मत पहनना। एक मिनट। बहुत दिन हो गए मद्रासी शरबत का ग्लास नहीं देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चलो तैयार हो जाओ। शबू देख, सिमी बुआ ये टैब लंदन से लाई है मेरे लिए। अच्छा, ऐसा टैब तो मेरे पास भी है। अब देखना मैं तुझे कैसे हराता हूँ। आदि भैया, सिमी बुआ ने आपको क्या गिफ्ट दिया? मेरे लिए सिमी बुआ बुक्स लेके आई है, सीरीज कलेक्शन। और चलो हम अंदर चल के खेलते हो क्या? हाँ चलो। अच्छा चल बेटा चल। पुत्र हुण तेरे पैरों में दर्द होए ना ते मैनू बताना। अच्छा मैं तेनू एक तेल दूंगी, इतना चंगा तेल है, वो लगाएगी ना सूजन भी तुरंत उतर जाएगी तो दर्द भी नहीं होएगा। जी मामी जी। समझ देख यार, सूप बहुत चल रहा है, खा ले। मुझे क्या लगता है तुम लोग पैचअप हो जाएगा? रमन पैचअप हो ना हो हमें करवाना तो होगा। कैसे? जब तक कोल्ड वॉर तो बहुत। डॉक्टर मनोज। मनोज। हाय। हेलो रमन एंड निशिता, आप दोनों को आपकी वेडिंग एनिवर्सरी की ढेरों बधाइयां। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। भाई साहब, वेडिंग एनिवर्सरी हमारी है, देख वहां रही, तो फिर जिसके लिए फूल लाए हो उसी को दे दो। आओ। एब्सोल्युटली, ये फूल शायद शगुन के लिए है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। शायद श्योर नहीं है
कि ये फ्लावर्स किसके लिए हैं। एक्चुअली बात वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ लाऊं तो वो क्या पता किसी को पसंद आए या ना आए। देयर इज नो गारंटी। इसलिए कम से कम ये चीज उन लोगों को दी जाए जो अप्रिशिएट तो करें। आई हैव अ फीलिंग कि एक बार शादी हो जाए ना, फिर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स खत्म ही हो जाती है। एग्जैक्टली। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो शादी है। बेटा जब औरतें सर पे बैठ के सिखाएंगी ना क्या पसंद क्या ना पसंद, सब सीख जाएगा। सर पे बैठ के रियली? नॉट इन लिटिल सेंस बट स्टिल। अच्छा तो तुम लोग शादी कब कर रहे हो? हाँ भाई कोई डेट वेट है दिमाग में तो बता दो। आफ्टर ऑल लड़की वाले हैं, हमें भी तो तैयारी करनी। हाँ मनोज पुत्र, देख वही कल एवे के हम हैं कुड़ी वाले, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। तो तू ना कम से कम 1 महीने पहले बताना कि कब की तारीख निकलवाने जा रहे हैं। हम अपनी शगुन की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, खूब धूमधाम से करेंगे शादी। हाँ यहाँ सब मेरे और शगुन के लिए कितने खुश हैं। मैं पता नहीं क्या सोच रहा था, ये वजह सारिका की बातों में आ गया था। भाई साहब कहाँ खो गए? शादी हुई नहीं और पहले से हनीमून की प्लान? नहीं एक्चुअली मैं तो खुद दिन गिन रहा हूँ कि मेरी शादी शगुन से कब हो। लेकिन हमें बेबी की डिलीवरी तक इंतजार करना होगा। उसके बाद मैं तुरंत शगुन से शादी कर लूंगा, इससे पहले कि मैडम अपना इरादा बदले। शगुन, I love you. मैं तुम्हारे बिना और नहीं रह सकता। And I'm sorry. गुड गुड। चलो भाई चलो, इसी खुशी में आके खाना खा लो, डिनर तैयार है। आ जाओ सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। हमारा खाना तो बोतलों में आता है। चलो एक कोल्ड वॉर तो खत्म हुआ। आई होप इन 24 घंटे के अंदर अंदर दूसरा भी खत्म हो जाए।